सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी। वो इंडस टावर लिया था जी। 200 शेयर, 200 200 से ज्यादा 230 और 312 में। ओके। तो अभी तो वोडाफोन से पैसा नहीं आ रहा है अच्छा। बोल के सुन रहा हूँ। तो अगर वो लोग पैसा नहीं देगा तो हम्म। इसका क्या होगा हालत, अगर कहाँ तक रुके? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं, लेकिन देवाशीष जी काफ़ी ऊपरी लेवल पर आपने ले लिया है, 300 के ऊपर स्टॉक का हम देख सकते हैं। अगर 52 वीक हाई भी देखें तो करीब 327 के आसपास स्टॉक का 52 वीक हाई है, और उसी लेवल्स के आसपास आपने थोड़ा ऊपरी स्तर पर यहाँ पर खरीदारी कर ली है। और हाल फिलहाल में आपने सही कहा, कंपनी खबरों में भी है, वोडाफोन आइडिया से कुछ ड्यूज भी इनको क्लियर होने हैं। टेलीकॉम एंसिलरी स्पेस की कंपनी है, हालांकि इस स्पेस में काफ़ी कुछ हो रहा है जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जिसको कि समझना होगा। एक बार गौरांग से ही समझ लेते हैं। स्टॉक आज हम देखें तो 2% ऊपर कारोबार कर रहा है अपने दिन के ऊपरी स्तर पर, लेकिन गौरांग इनकी जो खरीदारी है ये काफ़ी पहले की लग रही है और काफ़ी ऊपरी स्तर पर ले लिया है। इसमें क्या सजेस्ट करेंगे इन्हें, और ये जो खबर आ रही है इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? इनका क्या पूछना है कि अगर ये ड्यूज नहीं क्लियर हुए वोडाफोन आइडिया की तरफ से तो फिर कितना असर पड़ सकता है? इन स्तरों पर स्टॉक में बने रहें अभी भी या फिर निकल जाए, क्योंकि नुकसान इनको काफ़ी हो चुका है? तो ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है टेलीकॉम कंपनीज को अपने कारोबार को ठीक तरीके से चलाने के लिए। और ये बात सही है, ये खबर मेरे ख्याल से कल देर शाम आज सुबह आई कि वोडाफोन की जो भरपाई करनी है इस कंपनी को, उस पर काफ़ी लंबे समय से कुछ हुआ नहीं है, और उसके कारण ये कंपनी मेरे ख्याल से निर्णय लेगी इंडस टावर क्या उनको अपनी जो सुविधाएं हैं वो जारी रखना है उपलब्ध कराने के लिए वोडाफोन आइडिया। ये सब निर्भर करेगा आने वाले समय में, या फिर वोडाफोन भरपाई करती है जो भी बकाया बाकी है वोडाफोन आइडिया को देने का इंडस टावर को। अगर ये भरपाई नहीं करती है तो जाहिर है इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था वो नहीं होगा, जिससे कारण कारोबार को लेकर के बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। क्योंकि आपको दूरसंचार में अगर कम्युनिकेशन जारी रखना है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखना है तो आपको इन सब कंपनियों को जो भी भरपाई करनी है, जो भी बकाया बाकी है वो करना होगा। इंडस टावर पे तो, और एक बात ये भी है, इनको मैं ये भी सलाह देना चाहूंगा कि आपका निवेश के ऊपर इतना बड़ा नुकसान हो उसका इंतजार मत कीजिए, जिससे रिकवरी होने एक बहुत बड़ा मुश्किल परिस्थिति में आ जाए। जब भी आपको थोड़ा बहुत नुकसान होता हो दिखा है, उस समय पर आपको राय लेनी चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। इंडस टावर पर बुनियादी दर के आधार पर कवरेज नहीं है, लेकिन मैं इनको एक राय दे सकता हूँ, या फिर तकनीकी रूप में कोई और रिकवरी होता है तो फिर यहाँ से अगर ये निकलना चाहते हैं पूजा, तो मैं मानता हूँ कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर भारती एयरटेल है या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज जो जियो का कारोबार चलाती है, उस पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से और बेहतर होगा। दोनों में से एक चुनना तो मेरे ख्याल से भारती एयरटेल एक बेहतर विकल्प है। और मैं ये भी मानता हूँ कि बहुत जल्द 5G लागू हो जाएगा जमीनी स्तर पर, और उसके कारण जो टैरिफ रिविजन है वो होना शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको बेटर होंगे और मुनाफे में आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। मेरी राय में ये अगर परिवर्तन करते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर में तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तो इंडस स्टार, भारती एयरटेल और साथ ही वोडाफोन आइडिया, ये क्या कुछ चल रहा है तीनों ही कंपनीज में, ये आपको गौरांग जी ने बताया। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और